पहले तो दर्शकों को अपना परिचय दें और उसके बारे में बताएं कि प्रयागराज में क्या कुछ विशेष है, अब की बार क्या कुछ होने वाला है और क्यों अब की बार ही प्रयागराज इतना प्रसिद्धि में क्यों आ रहा है। देखिए, इलाहाबाद जो है गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद है, जहाँ देश नहीं विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से चल करके लोग कहीं ना कहीं श्रद्धा और पुण्य का लाभ लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं। ये कोई पहली बार महाकुंभ नहीं होने जा रहा है, इससे पहले भी कई बार महाकुंभ हुए हैं। और श्रद्धेय नेताजी जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके कार्यकाल में जब महाकुंभ हुआ था तो आप जाकर के संतोष से अगर आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो जाकर के जनता के बीच में वो कोई आडंबर वाला महाकुंभ नहीं था। ये जो आडंबर और माहौल बना करके जिस तरीके से जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धर्म और जाति के नाम पर जिस तरीके से लड़ा करके ये राजनीति करना चाहते हैं, महाकुंभ में भी राजनीति करना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, जितने भी अखाड़े बन रहे हैं, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि मुसलमान लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन आप बताइए किसी के भी अखाड़े में बड़े बड़े संतों के यहाँ अगर कोई टीन लगाने वाला कोई व्यक्ति है तो मुस्लिम समाज से है। आप किसी बल्ली ठोकने वाला कोई व्यक्ति होगा, आपके किचन को बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा, आपके द्वार को बनाने वाला कोई व्यक्ति होगा, मेले को सजाने और संवारने का काम करने वाला व्यक्ति होगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि हर जाति समुदाय के लोग यहाँ पर लगे हों। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जो सरकार है, इनकी जो नीतियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में गाय गोबर के नाम पर, गाय हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ लड़ाना चाहते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जो उनकी सोच थी कि गरीबों और मजलूमों की जो सेवा की जाए, उनके बताए हुए और दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चलते हुए हम लोग के मन में आया कि कहीं ना कहीं श्रद्धेय नेताजी के नाम पर जो हम लोगों ने संस्था बना करके यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कार्य करने का काम करेंगे कि भूखों को भोजन कराएंगे, लोगों को कम्बल वितरण कार्यक्रम करेंगे। तो तमाम इस तरीके से किसी भी प्रकार का हमारा कैंप हमेशा खुला रहेगा कि किसी भी प्रकार की किसी समस्या नहीं होगा। जी सर, यहाँ लोकल में हम 2-4 दिन से घूम रहे हैं, यहाँ हमने विजिट की है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी मुलाकात हुई, उनसे बातें भी हुई है। तो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग खुश हैं, इस चीज़ से नाराज़ नहीं है, क्योंकि उनको रोज़गार मिल रहा है, काम मिल रहा है और उनके यहाँ विकास को लेकर भी बातें हो रही है कि विकास भी किया जा रहा है यहाँ पे। तो उनमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि भाई पार्टीबाजी या इस तरह की बात हो या बीजेपी इस तरह का कुछ कर रही है तो उनको कहीं कोई नुकसान हो या इस तरह की भावना उनके अंदर हमने नहीं देखी कहीं पे। सर देखिए, मुस्लिम को इस तरीके से नहीं हम कह रहे हैं कि ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है। भाई कोई दलित समाज से हो, हिंदू समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, वो तो कहीं ना कहीं भाई हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, वो तो काम करने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तो धर्म जाति के नाम पर बांट रहे हैं, प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध नहीं, उन्होंने बयान दिया है कि मुस्लिम को आना नहीं चाहिए। अरे भाई, कोई ये आस्था का विषय है, कोई भी आ सकता है, हम लोग मस्जिद में भी जा सकते हैं। अगर तो ये कहीं ना कहीं आपस में वैमनस्यता पैदा करने के लिए, वैमनस्यता फैलाने के लिए इस बयान को दिया गया है। इसको जिस तरीके से पूरे देश में जो माहौल पैदा करने के लिए हिंदू मुसलमान किस तरीके से किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसमें चूंकि विकास नहीं करना चाहती। आप मेले में जाकर के देखिए, कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा हुआ है। आज एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता अभी कुछ दिनों पहले जब अखिलेश यादव ने एक वीडियो डाला था कि यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि अखिलेश जी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। आज वही रोते हुए वीडियो बना करके फेसबुक पर डाला हुआ है, कह रहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आपका आभार, मुझे भी कोई व्यवस्था नहीं मिले। तो जब लोगों के ऊपर खुद की पड़ती है तब लोगों को समझ में आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो धर्म का जब चश्मा उतारेंगे तो उनको भी सच्चाई समझ में आ जाएगी। लोग कितने लोग परेशान हैं, आप जाकर के संतों के कैमरे में उनके कैमरे के सामने पूछिए, कैंपों में जाकर के। तो ये कहीं ना कहीं मठों में जो बड़े बड़े जो ये आडंबर जो बहुत बड़े वाले मठाधीश हैं, तो मठाधीश वाले महाराज के यहाँ जा करके उनको व्यवस्थाएं दे दें। जो कल्पवासी है वो बेचारा अभी भी परेशान है, उसके यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं, जो एक महीने रह करके कल्पवास करने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। सर, इतना बड़ा सिस्टम जो जमा रखा है यहाँ पूरे प्रयागराज में, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आपने जैसे बताया कि कहीं कुछ कमियां भी रही हैं, लेकिन हमने ऑल ओवर एवरेज जब देखा तो 100% लोगों का यही जवाब है कि जो सुरक्षा और जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की हुई हैं उनसे खुश हैं लोग। अरे भाई, खुश हैं तो ये देखिए ना वीडियो, आप वहाँ तक पहुँचिए, वो चीज़ें देखिए आपको पहुँचना पड़ेगा। देखिए, सवाल ये नहीं है, अभी भी मैं तो मेले में कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ जी, कोई ऐसा कोना नहीं है। मैं तो बता दूं आपसे, यहाँ के कहाँ पे पोल लगे, कहाँ पे तार लगे, कहाँ पे इनकी चक्कर प्लेट नहीं है, कहाँ पर पाले, तो लोग कहीं ना कहीं देखिए डर बस नहीं, वो तो कहीं ना कहीं डर जो भय का माहौल पैदा कर दिया गया है, बिल्कुल ये बात। लेकिन हमको तो जमीनी ये सब, आप तो देश के चौथे स्थान में, आपको जाकर के कहीं ना कहीं सच्चाई को दिखाना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल हम मानते हैं, हमने कल ही यहाँ घूसी में गए थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ कमियां रह गई हैं, जिस तरह की नाले वगैरह कहीं क्रॉस नाले थे वहाँ पे छोड़ दिया गया है कामों को। लेकिन इतने काम में छोटी मोटी कमियां तो शायद होती रहती हैं और उन पर भी शायद ध्यान दिया जा रहा है हाँ कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ कुछ कमियां तो हैं, ये तो हम मानते हैं। देखिए, अब आप सरासर तो हम नहीं कह सकते। देखिए आप सरासर की बात नहीं, देखिए आप भारतीय जनता
जनता पार्टी के एजेंट के तरीके ना कीजिए। जी नहीं, आप ये नहीं कह सकते। आप ये सवाल करिए, आप गंगा के नाले आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? आप जाकर के देखिए, रात के 2 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक अगर आपको देखना है तो कल चले जाइए। आप सीधा नाले का पानी सीधा गंगा में गिराया जा रहा है, आप उसको क्यों नहीं चलाते भाई? आप उसको भी